आर्य एवं आर्याव्रत। प्राचीन मान्यता तथा कुछ विद्वानों के कथनानुसार आर्य लोग भारत में बाहर से आए, परंतु यह बात अब सर्वथा निर्मूल सिद्ध हो रही है। नवीनतम खोजों तथा पौराणिक एवं ऐतिहासिक लेखों के अनुसार वास्तविकता यह है कि जहां आर्यों का मूल स्थान माना जाता है, वहां से लेकर समस्त भारत तथा भारत का दक्षिणी क्षेत्र समुद्र तट तक एक ही विशाल भूखंड पर स्थित है। एशिया के नक्शे पर दृष्टि डालने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की आदि अरब गणराज्यों तक ही स्थल मार्ग है, जो कैस्पियन सागर, काला सागर और लाल सागर के मध्य तक चला गया है। भूमध्य सागर से लेकर अरब गणराज्य, भारत, वर्मा और ऑस्ट्रेलिया तक पहले एक ही भूखंड था, किंतु कालांतर में भारत के पूर्वी द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया आदि समुद्री लहरों द्वारा काटकर अलग कर दिए गए। आय की संगठन शक्ति, फैलाव आदि को देखते हुए यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि एक हो भूखंड पर उनका फैलाव हुआ। इस पुस्तक की वंश तालिका 2 तथा उसके लेख के अनुसार प्रिया के पुत्र अग्नि, जो जम्बू द्वीपाधिपति थे, उन्होंने अपने भाई मेघातिथि से जो राष्ट्र थे, उनसे शाकद्वीप, ईरान भी अधिकृत कर लिया था। इन लेखों के अनुसार अरब, ईरान आदि से लेकर भारत तक एक ही शासन सूत्र में बंधा हुआ भूखंड था। अस्तु यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आर्य लोग कहीं बाहर से न आकर अपनी ही भूमि पर एक स्थान से दूसरे स्थान भारत में स्थानांतरित हुए। अनेकों इतिहासकारों के अनुसार सर्वप्रथम आर्य का आगमन भारत में हुआ और बाद में छोटे बड़े आर्य दलों ने सारे विश्व में फैलकर अपना निवास बनाया। आगमन तथा फैलाव का क्रम आर्यों का मूल निवास, जो काला सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर के मध्य का क्षेत्र माना गया है, वहां से कई दलों में कई बार करके आए। वह पहले हिंदू कुश की घाटियों को पार करके अफगानिस्तान पहुंचे और फिर स्वात, काबुल, कुर्रम और गोमल नदियों को पार करके उत्तर भारत में आए। आर्य लोग केवल विजेताओं की तरह सैनिक दल लेकर नहीं आए, वरन वह अपने साथ अपने बाल बच्चों को, पशुओं को और पूरे माल असबाब को लेकर आए। इनके विभिन्न दलों ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में पहले डेरा डाला और धीरे धीरे उत्तर भारत में था गए। यहाँ के आदिम निवासियों ने यदि उनके साथ रहना चाहा तो इनकी भाषा और रोती प्रथा सोख कर उनमें मिल गए, और यदि किसी ने आर्यों का विरोध किया तो उन्हें लड़कर आर्यों ने हरा दिया। कुछ को जीतकर दास बनाया और कुछ भागकर दक्षिणारण्य में शरण लिया। यहाँ के आदिम निवासी कौन थे, इस संबंध में पूर्वालेख हो चुका है कि आर्यों से पहले यम, रुद्र, शिव तथा स्वायंभुव आदि के वंशज भारत भूमि पर बने हुए थे। आर्यागमन का प्रथम क्रम आर्यों के आगमन की पहली लहर का परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान और सिंध के भाग आर्यों द्वारा आबाद हो गए। दूसरा क्रम, जब आर्य लोग उपरोक्त स्थानों से आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, बंगाल और पश्चिम में गुजरात व काठियावाड़ तक फैल गए, किंतु इनका मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश ही बना, जो सरस्वती और यमुना नदियों के बीच में स्थित है। तीसरा क्रम, यह क्रम मगध और बंगाल के अनायों पर विजय करने के बाद आरंभ होता है और दक्षिण की विजय पर समाप्त होता है। इन्हीं आगमन क्रमों में सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु तथा चंद्रपुत्र बुद्ध, जो आपस में श्वसुर दामाद थे, भारत में पदार्पण किया। यहां आकर मनु ने अयोध्या में अपनी राजधानी स्थापित करके अपने पिता सूर्य के नाम से सूर्यवंश की प्रतिष्ठा किया तथा चंद्रपुत्र बुद्ध ने अपने पिता चंद्र के नाम पर चंद्रवंश की स्थापना भारत में किया। इनका विवरण आगे लिखा जाएगा। आर्यों के आगमन का समय, आर्यों के भारत आगमन के समय के विषय में इतिहासकारों में मतभेद रहा है, किंतु मैंने जो गणना वंशानुक्रम को पीढ़ी के अनुसार किया है, उसके अनुसार यदि उनके आगमन की तिथि ईसा पूर्व 4584 से ईसा पूर्व 4500 वर्ष के बीच मान ली जाए तो संभवतः अनुचित न होगा। उपरोक्त समय को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास कई प्रमाण हैं, किंतु विस्तार भय से केवल कुछ प्रमाण हो उदाहरण के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। राजवंशों की पौराणिक वंशावलियों के अनुसार वंश पीढ़ी की गणना से, पुरातत्वविदों के अनुसंधानानुसार लेखों से, भारतीय एवं अन्य विदेशी इतिहासों के उल्लेखों से तथा अन्य अनेक विवरणों से मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, उससे स्पष्ट होता है कि आर्यों का भारत आगमन का समय ईसा पूर्व 4584 से ईसा पूर्व 4500 वर्ष के लगभग पड़ता है। उक्त समय के स्पष्टीकरण हेतु कुछ उदाहरण देना मैं आवश्यक समझता हूं, जो 3 युगों के प्रमाण हैं।
ऐतिहासिक तथा राजनैतिक घटनाओं के संबद्ध सुपा नगर का इतिहास है। सुपा विश्व की प्राचीनतम नगरी मानी जाती है। प्राचीन लेखों के अनुसार इसका निर्माण सतयुग हीरोइक एज में हुआ प्रतीत होता है। आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा सुपा अरब ईरान की खुदाई कुछ दिन पहले हुई थी, जिसमें उन्हें लगभग 8,500 वर्ष पहले की वस्तु प्राप्त हुई है। जब सुपा अब से 8,500 वर्ष पहले की है, तो इसमें ईस्वी सन 1980 घटा देने से 6520 बचना है, जो ईसा पूर्व का समय है। यह ईसा पूर्व 6,520 वर्ष सतयुग का आरंभिक काल है। 6,520 वर्ष में 74 वर्ष संध्यांश जोड़ने से 6,564 होते हैं। सतयुग की वंश पीढ़ी 67 का भोग काल 67 गुणा 30 बराबर 2010 वर्ष हुआ। यदि ईसा पूर्व 6,564 में 2010 घटा दिया तो ईसा पूर्व 4,584 वर्ष बचता है। यही त्रेता का प्रारंभिक काल है। पुराणों तथा इतिहासों के अनुसार वैवस्वत मनु सूर्यवंश तथा बुद्ध चंद्रवंश आदि से नेता का आरंभ होता है और मनु को 32वीं पीढ़ी के राम के बाद त्रेता समाप्त होकर द्वापर आरंभ होता है। भारत में आने वाले कार्यों में मनु तथा बुद्ध का नाम इतिहासों पुराणों में मिलता है। अतः भारत में आर्यों का आगमन काल ईसा पूर्व 4,584 से ईसा पूर्व 4,500 निश्चित है।